कलेक्टर कार्यालय में इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम नंबर 140 की कुछ प्लाट धारक कलेक्टर से मिलने आए। योजना क्रमांक 140 में आवासीय उपयोग के अंतर्गत भूखंड क्रमांक के आवंटन के लिए थी। इन प्लाट धारकों ने प्लाट की अर्नेस्ट मनी, जो कि कुल मूल्य की 10% होती है, सिर्फ वही जमा करी थी जो विगत 3-4 वर्षों से अर्नेस्ट मनी जमा करने अपने प्लाटों के आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। एवं आईडीए से जब भी संपर्क किया गया तो यह कहा गया कि उक्त प्रकरण के निराकरण होते ही प्लाट आवंटन कर दिए जाएंगे, क्योंकि आईडीए द्वारा उक्त प्लाट उस भूभाग से संबंधित है जिस पर की आईडीए का पूरी तरह मालिकाना हक है एवं इसलिए इन्हें बाजार दर से निविदा के माध्यम से विक्रय किया गया है। इस बाबत आईडीए ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने हल्फनामा एवं मानचित्र भी प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया था कि निविदा द्वारा बाजार दर पर बेचे गए प्लाट पूरी तरह से आईडीए के स्वामित्व के हैं एवं इनका आवंटन अतिशीघ्र कर देना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय दे दिया है एवं यथास्थिति बनाए रखने का आदेश स्वतः ही विलोपित हो गया है। परेशानी है कि 2018 से हाईएस्ट बोली लगा के करीबन ये उपस्थित 100 लोगों ने जो हाईएस्ट बोली थी वो उस अनुसार भूखंड के लिए आवेदन किया और जो हाईएस्ट बोली लगी उन लोगों को इनने लिस्टेज करा कि भाई इन लोगों के हाईएस्ट बोली है, इनको हम प्लाट दें। इस दरम्यान में क्या हुआ कि कोई सोसाइटी वहाँ स्टे ले आई कोर्ट से इन निर्णय के खिलाफ, तो उसमें जो भी आवेदन करता उनका तो कोई दोष नहीं है। उन्होंने आईडीए को कहा सर क्या करना है, तो आईडीए ने कहा कि कोर्ट का स्टे है, उसके बाद हम आपको जमीन देंगे जैसे स्टे रद्द होगा। अब स्टे रद्द हो गया 2-3 साल बाद, फिर अब उसको आनाकानी कर रहे हैं भाई कि रेट बढ़ गया है तो दें नहीं दें, इस तरह की आनाकानी चल रही है और अन्याय है। सब लोग जिनाइन लोग हैं, लोगों को बनाना चाहते हैं वहाँ। एक भाई साहब आप टोटल 100 प्लॉट हैं और नॉर्मल क्रेता और विक्रेता के जो सिद्धांत रहते हैं, जो भारत इंदौर में भू माफियाओं वाली चीज हो रही है वो आईडीए कर रहा है। आप मानिए 2018 में हम लोगों से बिड मांगी गई, कलेक्टर की गाइडलाइन 4000 रुपए थी उस वक्त आईडीए ने अपनी मिनिमम प्राइस 6000 से 7000 के बीच में रखी और आम बिड वालों ने 7000 से 12-15 हजार रुपए तक भरा। आईडीए खूब खुश हो रहा था उस वक्त, फूला नहीं समा रहा था कि हमने प्रॉपर्टी को मार्केट रेट से बहुत ज्यादा रेट में बोल दिया। पर आईडीए के खुद के स्वत्व में, खुद की ऑनरशिप में कोई डिफेक्ट आ गया तो आईडीए ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप वेट करिए। उस समय के सीईओ साहब ने पेपर में दैनिक भास्कर में स्टेटमेंट दिया कि जैसे ही कोर्ट का केस 8-10 दिन में खत्म होगा हम आपको तुरंत प्लॉट अलॉट कर देंगे। उसके बाद आईडीए ने कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया मानचित्र के साथ में कि साहब इन प्लॉटों में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं है और हम तुरंत आप जैसे ही डिसीजन देंगे हम इन लोगों को अलॉट करना चाहते हैं। उसके बाद केस खिंचता गया, कोविड आ गया, 1.5-2 साल हुए। फिर आईडीए की तरफ से एक वकील जाता था, लेकिन ऑनर्स की तरफ से 15-20-25 वकील जाते थे। तो आईडीओ सीईओ साहब ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को हमको प्लॉट देना है तो कृपया आप इंटरवीनर के रूप में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और आईडीए के पक्ष में आप हमारे साथ वकील खड़े कीजिए। तकरीबन 22 लोगों ने अपने 22 वकील खड़े करे और इंटरवीनर के रूप में आईडीए के पक्ष में शामिल हुए। हमारे प्रयासों से और आईडीए के प्रयासों से अल्टीमेटली आईडीए को अच्छी जीत मिली कोर्ट में और जीत मिलते ही आईडीए ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। इसमें भू माफिया में और आईडीए के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। जिस दिन से इनके पक्ष में डिसीजन आया इनने हेरफेर करना चालू कर दिया। अब जब भी जाओ बोलते हैं हम देखते हैं, बताते हैं, भाव बढ़ गए। हमने कहा साहब भाव बढ़ गए तो भी क्या हुआ, हमने तो उस समय से दोगुना या डेढ़ी कीमत ऑलरेडी भरी हुई है। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि 140 स्कीम के जो लोग बीट के द्वारा भूखंड खरीदे गए हैं उसके लिए आईडीए ने बोर्ड मीटिंग रखी थी और बोर्ड मीटिंग के निर्णय के बाद इन सब के लिए आगे की कार्यवाही की जाएगी और जब बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही कार्यवाही का आश्वासन कलेक्टर इलैयाराजा टी ने दिया। यार वो आईडीए का है ना लास्ट बोर्ड मीटिंग में रखा गया था। आईडीए ने बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है कि इसके लिए कमेटी फॉर्म किया गया है। कमेटी के माध्यम से एक रिपोर्ट है ना ले जाना था। अभी जैसे रिपोर्ट आ जाएगा वापस है ना बोर्ड की समक्ष में रखने के बाद है ना उचित निर्णय लिया जाएगा।